स्टूडेंट्स, तो यह हमारा आज का क्वेश्चन रोटेट एरे। इसमें हमें अपने एरे को डी पोजीशन लेफ्ट शिफ्ट करना है, मतलब इस डायरेक्शन में, मतलब कि हर एक एलिमेंट डी पोजीशन पीछे शिफ्ट हो जाएगा। मतलब कि हमारा जो ये एरे है ये आएगा 3 4 5 1 2। तो लेफ्ट रोटेट होने के बाद हमारा एरे कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम 3 मेथड का यूज़ करेंगे। लास्ट मेथड हमारा एफिशिएंट सोल्यूशन होगा। तो चलिए हम अपना मेथड 1 देखते हैं। ये हमारा नाइफ सोल्यूशन होगा। इससे पहले हमने लेफ्ट रोटेट बाय 1 पोजीशन वाला क्वेश्चन किया था। उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। हम उस क्वेश्चन का यूज़ इसमें करेंगे। उस वाले क्वेश्चन में हम अपने एरे को 1 पोजीशन लेफ्ट रोटेट कर रहे थे। अगर हम वो वाला फंक्शन डी टाइम्स कॉल करें अपने इस वाले एरे के लिए, तो हमारा जो ये वाला एरे है वो रोटेट हो जाएगा। मतलब कि हमारा डी यहाँ पे 2 है, तो हमें अपने एरे को 2 बार लेफ़्ट रोटेट कर देना है। मतलब कि पहली बार हमने करा तो हमारा जो एरे है वो कुछ इस तरीके से हो गया। हमने दूसरी बार उसको कॉल करा, फाइनल जो हमारा एरे आया है वो लेफ़्ट रोटेट होके आ गया। लेकिन अगर हम इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी थीटा ऑफ एन डी हो गई है। इसको हम फर्दर ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो चलिए मेथड 2 देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हम डी साइज़ का एक टेम्प्रेरी एरे ले लेंगे। यहाँ पे हमारा डी 2 है, तो हम 2 साइज़ का एक टेम्प्रेरी एरे ले रहे हैं और उसमें अपने ओरिजिनल एरे के शुरू के जो डी एलिमेंट्स हैं उनको कॉपी कर लेते हैं। तो ये हमने कॉपी कर लिया। अब हम ओरिजिनल एरे में अपने एलिमेंट्स को डी पोजीशन शिफ्ट कर लेंगे। हम क्या करेंगे, अपने ओरिजिनल एरे में 3 को इस पोजीशन पे कॉपी कर लिया, 4 को नेक्स्ट पे, 5 को उसके बाद। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि जो हमारी ओरिजिनल एरे में बाकी की बची हुई जो पोजीशन है उन पे जो टेम्प्रेरी वेरिएबल में जो स्टोर एलिमेंट्स थे उनको कॉपी कर लेंगे। ये कर लिया कॉपी, तो ये हो गया हमारा एरे रोटेट। ठीक है। अब इसके अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो वो थीटा ऑफ एन आ रही है। ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी थीटा ऑफ डी आ रही है। तो चलिए इसे फर्दर ऑप्टिमाइज़ करते हैं। तो चलिए इसमें हम अपने मेथड 3 को देखते हैं। इसमें हम क्या करेंगे कि हम अपने एरे के शुरू के डी एलिमेंट्स को रिवर्स कर देंगे। ठीक है। फिर बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को रिवर्स कर देंगे और उसके बाद सारे एलिमेंट्स को रिवर्स कर देंगे। इस एल्गोरिथम को हम रिवर्सल एल्गोरिथम कहते हैं। तो ये रहा हमारा कोड। इसमें हमने सबसे पहले ये वाली कंडीशन लिखी है कि हमारा अगर डी एन से बड़ा हो गया तो हमें डी को एन से डिवाइड कर देना है और उसका रिमाइंडर ले लेना है। उसके बाद हम रिवर्स करेंगे शुरू के डी एलिमेंट्स को, फिर बचे हुए एलिमेंट्स को और उसके बाद पूरी एरे को। और ये रिवर्स करने वाला कोड हो गया है। तो चलिए इसे एक बार ड्राई रन से समझते हैं। तो आइए इस कोड को इस एग्जाम्पल से समझते हैं। सबसे पहले हम अपना रिवर्स फंक्शन कॉल करेंगे शुरू के डी एलिमेंट्स के लिए, 0 से लेके d-1, मतलब कि 0 से लेके 1 तक के लिए हमने अपना रिवर्स फंक्शन कॉल करा। और यहाँ पे लो हो गया 0, हाई हो गया 1। तो यहाँ पे लो है हमारा 0 इंडेक्स, हाई है हमारा 1 इंडेक्स। तो अब हमारी कंडीशन पे आते हैं। लो लेस देन हाई, कंडीशन ट्रू है इसलिए कंट्रोल हमारा अंदर चला जाएगा। अब हमें एरे ऑफ लो को एरे ऑफ हाई से स्वैप कर देना है। तो ये हमने लो को हाई से स्वैप कर दिया है। अब हमें लो को इंक्रीमेंट कर देना है। तो हमारा लो आ जाएगा इंक्रीमेंट होने के बाद इस वाले इंडेक्स पे और हाई डिक्रीमेंट होके हमारी 0 इंडेक्स पे आ जाएगा। अब हमारी जो वाइल की कंडीशन है वो फॉल्स हो गई है क्योंकि लो बड़ा है हाई से। तो यहाँ से हमारा कंट्रोल वापस इस वाली स्टेटमेंट पे चला जाएगा। हमें अब बाकी बचे हुए एलिमेंट्स को रिवर्स करना है, डी से लेके n-1। डी हमारा 2 है, n-1 4, मतलब कि 2 से लेके 4 तक हमें अपने एलिमेंट्स को रिवर्स करना है। तो यहाँ पे हमारा लो हो जाएगा 2 और हाई हो जाएगा 4। अब हमें इस वाली कंडीशन पे आएंगे, लो इज़ लेस देन हाई, कंडीशन ट्रू है इसलिए अंदर गया कंट्रोल हमारा
और स्वैप करना है हमें एरे ऑफ लो को एरे ऑफ हाई से। तो हमें स्वैप करना है इन दोनों को। तो स्वैप करने के बाद इस तरीके का एरे हो गया हमारा। अब हमें लो को इंक्रीमेंट करना है। लो इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ गया और हाई को डिक्रीमेंट करना है। हाई भी डिक्रीमेंट होकर इसी इंडेक्स पे आ गया है। कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाएगी अब की बार वाइल की, और कंट्रोल हमारा इस वाली स्टेटमेंट पे चला जाएगा। अब हमें अपने पूरे एरे को स्वैप करना है। इसके लिए हमारा लो हो जाएगा ये वाला इंडेक्स और हाई हो जाएगा ये वाला इंडेक्स। वाइल की कंडीशन के अंदर गए, लो इज़ लेस देन हाई, तो मतलब हमारी कंडीशन ट्रू हो गई। हमें स्वैप करना है इसको इससे, तो हमारा एरे इस तरीके का हो जाएगा। उसके बाद लो को इंक्रीमेंट करना है, मतलब कि लो इंक्रीमेंट होकर यहाँ पे आ जाएगा और हाई डिक्रीमेंट होकर यहाँ आ जाएगा। उसके बाद कंडीशन हमारी फिर से ट्रू है, तो हमने इन दोनों को भी स्वैप कर दिया। स्वैप होने के बाद एरे ऐसा हो गया। उसके बाद हमने लो को इंक्रीमेंट कर दिया, यहाँ आ गया हमारा लो, और हाई को डिक्रीमेंट कर दिया, हमारा हाई भी इधर ही आ गया। हमारी जो कंडीशन है वो हमारी फॉल्स हो गई है, इसलिए हमारा कंट्रोल वापस चला जाएगा और ये एरे हमारी जो आ जाएगी, 5 पहले से ही था, ये जो हमारी एरे आ गई है ये हमारी रिवर्स होकर आ गई है। ठीक है, ये हमारी रिवर्स एरे है। ये वाली एल्गोरिथम आपको बाद में बहुत यूज़फुल होगी, इसलिए इसे अच्छे से समझना। नहीं समझ में आया तो वीडियो को फिर से दोबारा देखिए और एक बार इस एग्जांपल को बड़े डी के लिए भी देख लेते हैं। लेट्स सपोज हमने अपना डी ले लिया 6, ठीक है, या फिर 8 ले लेते हैं। हमने डी अपना 8 ले लिया है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले इस कंडीशन पे जाएगा कंट्रोल। डी हमारा एन से बड़ा है, तो हमने रिमाइंडर लिया, उसका रिमाइंडर क्या आया, डी को हमने डिवाइड करा 5 से, रिमाइंडर हमारा 3 आ गया। अब हमें अपने एरे को 3 पोजीशन लेफ्ट रोटेट कर देना है। लेफ्ट रोटेट ऐसे ही करेंगे सिमिलर वे में। एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जब हमारा डी एन के इक्वल होगा तो हम अपने एरे को एज इट इज़ रिटर्न करवा देंगे। ये कंडीशन आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं कि इफ़ डी इज इक्वल्स टू एन देन रिटर्न एरे, क्योंकि जब एरे में जितने एलिमेंट हैं वो एरे उतनी ही बार रोटेट होगा, तो हमें इनिशियल एरे ही आंसर में मिलेगा, इसलिए हम उसको ऐसे ही रिटर्न करवा देंगे। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। एक बार इस वाले कोड को हम रन करके देख लेते हैं। तो हम आ चुके हैं अपने JFG पोर्टल पे। ये रहा हमारा रोटेट एरे फंक्शन और ये रहा हमारा रिवर्स फंक्शन, ठीक है। अब इसे हम कंपाइल करके देख लेते हैं। तो ये सक्सेसफुली कंपाइल हो चुका है। अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं। तो हमारा कोड सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। कोई भी डाउट हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।